हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स, उन मसल्स का नाम कार्डियक मसल है। दीज सेल्स ऑल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन एंड फूड विच इज कैरीड इनटू देम बाय आर्टरीज, जिनका नाम है कोरोनरी आर्टरीज। बट अ हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड प्लाक कैन बिल्ड अप इन द वॉल ऑफ कोरोनरी आर्टरीज ड्यू टू विच दे बिकम नैरो ड्यू टू प्लाक। हार्ट को जो है, हार्ट के अंदर मसल्स हैं, उन मसल्स को भी खाना चाहिए। वो खाना कौन प्रोवाइड करता है? कोरोनरी आर्टरीज प्रोवाइड करती हैं। कोरोनरी आर्टरीज भी लेकिन ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती हैं। कोरोनरी आर्टरीज जो है उनका ल्यूमेन जो है वो नैरो कर जाता है, छोटा हो जाता है उनका ल्यूमेन, और वो ल्यूमेन जो है छोटे होने की वजह से क्या होता है, हार्ट को सही से सप्लाई नहीं कर पाती ब्लड कोरोनरी आर्टरीज, सही है। और फॉर्मेशन किस चीज की होती है? वहां पे प्लाक की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से उनका ल्यूमेन नैरो हो जाता है, ठीक है। समटाइम्स अ ब्लड क्लॉट फॉर्म्स ऑन द प्लाक एंड ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, कभी कभी क्लॉट बन जाता है। अब होगा क्या? हार्ट के मसल्स को जो है ब्लड नहीं मिल रहा, ब्लड के अंदर क्या था? ऑक्सीजन भी था और फूड भी था, और अब ना ऑक्सीजन मिल रही है ना फूड मिल रही है, तो हार्ट के मसल्स की हो जाती है डेथ। इसकी वजह से क्या होगा? पेन होगा, सही है। और वो पेन जो है वो हार्ट के फंक्शन को फर्दर डिस्टर्ब कर देगा। उस पेन को हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर हार्ट अटैक, सही है। अब होगा क्या? वहां पे पहली जो है वो मसल्स जो है डेथ हुई है मसल्स की, पहले ये टिश्यू सही से काम नहीं कर रहा हार्ट का, सही है। तो फर्दर और ज्यादा जो है वो इम्पेयर हो जाएगा टिश्यू, और ज्यादा खराबी पैदा होगी, और धीरे धीरे हार्ट बिल्कुल काम करना छोड़ देता है, और इवेंचुअली पर्सन जो है वो मर जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा, कुछ लोग होते हैं जिंदा होते हैं, वो कहते हैं मुझे 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं। तो 2 हार्ट अटैक क्यों आए? क्योंकि उनको 2 हार्ट अटैक तो आए थे, लेकिन फिर दोबारा उसका हार्ट बहाल हो गया, दोबारा उसका हार्ट सही हो गया। लेकिन तीसरे हार्ट अटैक में खुदा ना खास्ता कहते हैं कि लोग मर गए थे, क्योंकि अब उसके हार्ट के बहुत सारे मसल्स को डैमेज हो चुका था, सही है। तो जब बहुत सारे मसल्स की डेथ हो जाती है तो फिर इवेंचुअली पेशेंट की भी डेथ हो जाती है, क्योंकि जब तक हार्ट काम नहीं करेगा, तो हार्ट सप्लाई कर रहा है ना पूरी बॉडी को ब्लड, तो बाकी बॉडी भी सही से नहीं काम कर पाएगी। अब बात यह है कि हार्ट अटैक के कॉमन कॉजेज क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो इसको करवाती हैं। अब इसकी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हार्ट अटैक करवाते हैं। हार्ट अटैक इज ऑल्सो नोन एज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इट अकर्स व्हेन ब्लड सप्लाई इज रिड्यूस्ड टुवर्ड्स मायोकार्डियम। मायोकार्डियम किसको कहते हैं? हार्ट के मसल्स को कहते हैं। हार्ट अटैक को हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं, जो कि कब होता है? व्हेन ब्लड सप्लाई इज रिड्यूस्ड टुवर्ड्स मायोकार्डियम। हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनका नाम कार्डियक मसल होता है, और कार्डियक मसल्स जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इज बेसिकली मसल्स ऑफ हार्ट। ड्यू टू decreased supply, pain occurs in chest, which is termed as heart attack. अब जाहिर है ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई है तो चेस्ट में पेन होगा, और चेस्ट में पेन होगा तो फिर हम उसी को हार्ट अटैक कहेंगे। इसके कॉजेस क्या होते हैं? इसके कॉजेस तो नहीं, इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि हार्ट अटैक करवा देते हैं आगे जाके, ठीक है। सबसे पहला है एथेरोस्क्लेरोसिस। अब मैंने आपको जो प्लाक फॉर्मेशन बताई है उसी का नाम एथेरोस्क्लेरोसिस है। एथेरोस्क्लेरोसिस इज बेसिकली डिपोजिशन ऑफ प्लाक इनसाइड द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये एक स्लो प्रोसेस होता है, ये थ्रू आउट जो है ईयर्स चलता रहता है, बहुत सारे साल लग जाते हैं इसको जो है डेवलप होने में, 3-4 साल में फिर अचानक से पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया था, और इस तरह से हमारी जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाक भी जमा हो गया था, और फिर उसकी वजह से फिर हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो बहुत चिड़चिड़े और बहुत स्पॉन्टेनियस सी उनकी नेचर होती है, उनकी जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, उनको कहते हैं टाइप ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। और दूसरा स्ट्रेस, टाइप ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और स्ट्रेस की वजह से जो है हमारे पास उसके चांसेस बढ़ जाते हैं।
हार्ट अटैक के। उसके बाद अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री हो हार्ट डिजीजेस की और मायोकार्डियल इन्फेक्शन की, तो उनके अंदर भी हार्ट अटैक के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा किसी को डिजीजेस हो, कौन कौन सी डिजीजेस, जैसे ओबेसिटी, मोटापा हो, किसी को डायबिटीज हो, किसी को हाइपरटेंशन हो। हाइपरटेंशन इंक्रीज ब्लड प्रेशर को कहते हैं। जब किसी की फैमिली में पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो, तो उनके अंदर भी चांस बढ़ जाता है हार्ट अटैक होने का। उसके अलावा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वो लोग जो ज्यादातर बैठने वाला काम करते हैं और ज्यादा उसके काम में जो है वो एक्टिविटी, फिजिकल मूवमेंट नहीं होती, उनके अंदर भी चांस ज्यादा बढ़ जाता है। और वो लोग जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है उनका, जिनकी हेल्थी हैबिट्स नहीं होती, जो एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, इसके अलावा उनके जो है वो डाइट इस तरह की नहीं होती जिसमें हाई फाइबर हो, तो इन सब के अंदर हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। इंक्रीज यूज ऑफ फैटी फूड्स और फास्ट फूड। अब ऐसे फैटी फूड्स और फास्ट फूड जिनके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, तो वो भी हार्ट अटैक करवा सकते हैं। ठीक है, इसी के यहाँ पे ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसमें वही सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैं अभी अभी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ।